नाजरीन, हैदराबाद रिपोर्टर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मिर्जा गनी बेग। इस प्रोग्राम में हम ऐसी खबरों पर नजर डालेंगे जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में सुर्खियों में रही। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का बहुत जल्द आगाज़ हो जाएगा। L&T मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट की तकमील अब बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए कि बैंकों ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 16,375 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैदराबाद के चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 71 किलोमीटर की मुसाफत के इस प्रोजेक्ट के लिए 6 माह के अंदर फंड्स जारी कर दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट के तामीराती काम का आगाज़ बहुत जल्द हो जाएगा। इन्होंने कहा कि तौक़्क़ा है कि 2016 तक हैदराबाद में मेट्रो रेल दौड़ने लगेगी। रेल लिमिटेड हैदराबाद ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट की तकमील अब बहुत जल्द हो जाएगी। इसके लिए बैंकों ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 16,375 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मेट्रो रेल हैदराबाद के चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 71 किलोमीटर की मसाफत के इस प्रोजेक्ट के लिए 6 माह के अंदर फंड जारी कर दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का आगाज बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि तवक्को है कि 2016 तक हैदराबाद में मेट्रो रेल दौड़ने लगेगी। बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के चौथे इजलास आम में एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होने से इजलास दरमियान ही में इख्तिताम पजीर हुआ। तेलुगु देशम के एक कारपोरेटर ने बल्दिया कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर समीर शर्मा अचानक इजलास से बाहर चले गए। इन्होंने मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी की अपील को भी नज़रअंदाज कर दिया। 3 माह बाद हुए इस बल्दिया इजलास में कमिश्नर की हरदर्मी से अवामी मसाइल पर बहस नहीं हो पाई। कॉन्फ्रेंस में डिप्टी मेयर जाफर हुसैन महराज ने कारपोरेटर्स से सिर्फ एजेंडों पर बात करने की हिदायत दी। बाज कारपोरेटर्स को जय तेलंगाना का नारा लगाते हुए देखा गया तो डिप्टी मेयर ने तनकीद करते हुए कहा कि अगर आपको तेलंगाना से हकीकी मोहब्बत है तो कांग्रेस के सभी विज़रा इस्तीफा पेश करते हुए तस्दीक करें कि वो तेलंगाना से हकीकी मोहब्बत रखते हैं। ఇప్పుడే చెప్తా తెలంగాణ కోసం చెప్తా ఒక నిమిషం ఉండండి मैडम। पहली चीज तो ये जनरल बॉडी मीटिंग आफ्टर 4 मंथ्स हो रही, यहाँ पे कारपोरेशन के मैटर्स बहुत ज्यादा है, मसले बहुत ज्यादा है। इसके अंदर खास तौर से हमारे कांग्रेस के साथियां ये कह रहे हैं कि ये अपनी जो जनरल बॉडी मीटिंग है इसमें रेजोल्यूशन इसलिए नहीं ले सकते मैडम। ऑलरेडी असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है। उसके अलावा भी मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर इन लोगों को इतनी तेलंगाना से मोहब्बत है तो ये लोगों को रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ो बोलो जैसा TRS वाले कर रहे हैं, तो तेलंगाना की तारीफ समझूंगा भाई। बल्दी फ्लोर लीडर मुस्तफा बेग सलीम ने कहा कि अराकीन असम्बली की हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी करने पर काउंसिल में बहस व मुबाहिसे के बाद सीएम ने कदीम शहर में 135 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करते हुए 100 दिन प्रोग्राम को खतैयत दी थी। इस प्रोग्राम में उनके हल्के की तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ मंजूर हुए थे, मगर उनके हल्के में आज भी कोई काम नहीं हुआ। 100 मिनी बसें खरीदी गयी। वाटर वर्क्स में मेंटेनेंस का कुछ काम जरूर हुआ, मगर GHMC को कोई फंड नहीं दिया गया। कारपोरेशन में काउंसिल में होने वाली बहस का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिए। हाल ही में 1 महीना पहले रिव्यू मीटिंग हुई जिसके अंदर अगस्त में जैसे स्टैंडिंग कमेटी रिजोल्यूशन ली कि शहर में छोटी छोटी गलियां हैं पुराने शहर और दीगर इलाकों में बॉबकैट खरीदे जाए। उसका जवाब 8 महीने के बाद रिव्यू कमेटी की मीटिंग में कमिश्नर साहब जवाब ये दे रहे हैं कि हम खरीदेंगे नहीं, हम किराए पर लेंगे। सवाल यह है कि एक ऐसा सवाल जिसका हर हफ्ते स्टैंडिंग कमेटी का इजलास होता, अगर आप स्टैंडिंग कमेटी में रिजर्वेशन लिए थे उसके ऊपर स्टडी करके 15 दिन के बाद आप जवाब देते कि बॉबकैट हम खरीदेंगे नहीं, हायर करेंगे। 8 महीने के बाद आपसे पूछा जा रहा तो जवाब दे रहे हैं कि हम हायर करेंगे। तो मतलब यह है कि जो भी आवामी फलाही काम के वास्ते जो अहम काम है, स्ट्रीट लाइट का मामला, 3 हाउस में गड़बड़ हुई, इस पे 3 मरतबा इस पे चर्चा हुई। कमिश्नर साहब 5 रुकनी कमेटी बना के मुजरिमों से डिस्कशन करे, जैसा हर फ्लोर लीडर को अलग अलग बुला के बात करे, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ।
बॉबकैट नहीं खरीदे गए। हद तो यह है कि डिब्रीज उठाने के लिए कारपोरेटर पे एतमाद करे बगैर, यानी वजन वेट कराएंगे, डिब्रीज जो होता है उसका वेट कराएंगे, किलोमीटर चेक करेंगे। तो इस किस्म से मुसलसिल ये 3 इशू हर वक्त जो हर मसले में आड़े आते जा रहे हैं। कमिश्नर साहब आखिर क्या हुकूमत के नुमाइंदे हैं? हुकूमत के नुमाइंदे बन के अगर हमारी कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो फिर उनकी मर्जी से चलाएं। काउंसिल में अरकान असम्बली मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने कमिश्नर समीर शर्मा को अबलदी ओहदेदारों के साथ वापस आकर अवामी नुमाइंदों के मसाइल को सुनने का मुतालिबा किया। इजलास में पेश आए वाक़ये पर तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस इस वाक़ये की मज़म्मत करती है। अब लेकिन इस तरीके से परमिशन की जो भी है, परमिशन को आसानी से दीजिए कि लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाइज नहीं। पहले आप लोगों को परमिशन, आप जीएचएमसी की तरफ से लोगों को परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन एक तो लोग परमिशन नहीं देने के बाद लोग 100 बार बल्दिया ऑफिस को फिरने के बाद भी परमिशन नहीं मिल रहा है। लोग वहां के ऑफिसर्स भी खाली पैसे खा के बनाने की इजाजत दे रहे हैं बजाय पैसे परमिशन देने की। जब ये हुआ तो हम लोगों ने क्या कहा, क्या करें भाई? मेरे साहब ने मीटिंग करी, डेमोलिश करो। हम लोगों ने कुकरपल्ली में डेमोलिश करना शुरू करा। सिंगी रेड्डी साहब ने फोन करके कहा कि सर डेमोलिश मत करिए, पेनल्टी लगाइए। सिंगी ने फोन कर कहा कि सब क्यों तोड़ते हो, तो नेशनल वेस्ट है, बन गई है बिल्डिंग, क्यों तोड़ते हो, इस पे पेनल्टी लगाइए। 6/2008 जो ये सर्कुलर है, ये लॉ है, ये एक्ट है जो असेंबली ने पास करा है। सब एमएलए वहां थे। 6/2000 लॉ है कि अगर आपने अनऑथराइज सुन लिया, अरे पूरा सुन तो लीजिए। 200%, 400%, 600% పెనాల్టీస్ అనేది ఈ పెనాల్టీలు అధికారులకు వేస్తే ఈ అధికారులు ఇంకో కొత్త కష్టం రాకుండా అవుతారు మేడం. కానీ ఇవాళ ఆయన చూపించినటువంటి పేపర్ 200% పేపరు ఆయన సిగ్గురాస్తంగా నవ్వుతున్నాడు. చింపమంటే చింపుతా, బట్ లా ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్. ప్లీజ్ కూర్చోండి. కమిషన్ సాబ్ आप बैठिए. कमिश्नर साहब आप बैठिए. जो विषयाला रेजोल्यूशन पास करो. आज जो भी वाक़या काउंसिल में हुआ, हम हमारी जानिब से उसकी मजम्मत करते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम कमिश्नर बल्दिया और तमाम स्टाफ को अपील करते हैं कि वो आइए, आकर हाउस को चलाइए। अवामी मसाइल है, अवामी मसाइल की जवाब दीजिए। हम एक बार आपके जरिए से तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि एक दूसरे में कॉन्फिडेंस रखिए, एक दूसरे की इज्जत करिए, काम लीजिए। काम के लिए हम आवाम के अंदर मुंतखब होकर आए हैं, ना कि यहाँ पर बैठकर किसी के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। हम जब आवाम के कामों के लिए मुंतखब होकर आए हैं तो हमको चाहिए कि अवामी मसाइल के काम करवाएं, ना कि एक दूसरे की बदतमीजी कर एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालें। हम एक बार फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम कमिश्नर हैदराबाद, जीएचएमसी और तमाम बल्दी अहदेदारों से ये अपील करते हैं कि वो आए और हाउस को चलाएं और अवामी नुमाइंदों की यकसुई करें। शुक्रिया। मेयर कार्तिका रेड्डी ने कहा कि कमिश्नर के साथ बदतमीजी करने से वो काउंसिल से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के हमरा इस बात को हुकूमत के इल्म में लाया जाएगा। ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటర్ కూడా చాలా బాధ వ్యక్తం వెల్లడించారు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటరే కాకుండా ప్రతి ఒక్క మెంబరు, అందులో ఎమ్మెల్సీసే కాకుండా ఎమ్మెల్యేలు కూడా అందరూ ఉన్నారు. దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే అదొక ఇన్సల్ట్గా కూడా వివరించడం జరిగింది. దీనిపైన తప్పకుండా మేమందరం కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాము. గవర్నమెంట్ ఈ ఇన్సల్ట్ని ఎలా అధిగమించి దీని మీద డిసిషన్ తీసుకోవాలని మేమందరూ కూడా ప్రతి కార్పొరేటర్ అందరం కూడా గవర్నమెంట్ नाज़रीन अब वक्त है एक वक्फे का। वक्फे के बाद भी हैदराबाद रिपोर्टर जारी रहेगा।